करता हूं। मैं आप सभी के लिए आगामी परीक्षा एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप सभी के लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पार्ट 8 के रूप में लेकर आया हूं। आज के प्रथम प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से निम्न में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गलत हैं? ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय धीरू भाई नारायण भाई पटेल, झारखंड उच्च न्यायालय डॉक्टर रविशंकर, मेघालय उच्च न्यायालय मोहम्मद रफ़ीक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय रघुवेंद्र सिंह चौहान। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का अभी मुख्य न्यायाधीश है तो जेके महेश्वरी, जबकि रघुवेंद्र सिंह चौहान यह कहाँ के मुख्य न्यायाधीश है? तो तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है ना। तो दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश था धीरू भाई नारायण भाई पटेल, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश था डॉक्टर रवि रंजन, मेघालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश था मोहम्मद रफ़ीक। ये सभी सही है, गलत कौन सा है? तो डी नंबर इसका सही आंसर क्या होगा? तो जेके महेश्वरी। और रघुवेंद्र सिंह चौहान कहाँ के हैं? तो तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 1966 में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 2000 में। 2000 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना, कौन कौन? तो झारखंड का, मणिपुर और त्रिपुरा। तो झारखंड, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुआ था। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में हुआ था और 2013 में भी 3 उच्च न्यायालय की स्थापना। तो कौन कौन? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना कब? तो 2013 में ही किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना कब? तो 2019 में। भारत में अब कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 25। भारत का 24वां उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय है ना, है, जिसकी स्थापना 2019 में हैदराबाद में किया गया, जबकि 25वां उच्च न्यायालय एवं नया उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 2019 में अमरावती में किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों के मुख्यमंत्री में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, तमिलनाडु के पलानीस्वामी, उत्तराखंड दिनेश्वर शर्मा, सिक्किम प्रेम सिंह तामंग। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड दिनेश्वर शर्मा। तो उत्तराखंड के दिनेश्वर शर्मा मुख्यमंत्री नहीं है, तो है कौन? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। और दिनेश्वर शर्मा जो है ना, लक्षद्वीप के उपराज्यपाल हैं, लक्षद्वीप के। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश के अभी सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर। अगर राज्यपाल पूछे तो बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 1971 में किया गया था, जिसका मुख्यालय शिमला में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे ई पलानीस्वामी। और जब गवर्नर पूछे तो बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु राज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1950 में, और इसका मुख्यालय चेन्नई है। उत्तराखंड के अगर मुख्यमंत्री पूछे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ के राज्यपाल पूछे तो बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के स्थापना पूछे तो 2000 में। 2000 में 3 उत्तराखंड है ना, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। 2000 में कितने राज्य? तो 3 राज्य की स्थापना किया गया। तो कौन कौन? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य की स्थापना की गई। और यहाँ पे ऑप्शन था सिक्किम। तो सिक्किम के अभी कौन है? तो प्रेम सिंह तामंग। अगर यहाँ के राज्यपाल पूछे तो गंगा प्रसाद है। सिक्किम के स्थापना पूछे तो 1975 में किया गया था। और राजधानी पूछे तो गंगटोक है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण विश्व दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? यहाँ पे टीम को थीम कर लीजिएगा, थीम
है ना। तब विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2019 को किस थीम के साथ मनाया गया? ऑप्शन ए हैशटैग लव स्टॉप फॉर अस्थमा, वायु प्रदूषण, क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण, है ना। इसका आंसर क्या होगा? तो वायु प्रदूषण 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया गया था जिसका थीम था। हैशटैग लव किसका थीम था? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और विश्व रेड क्रॉस दिवस का थीम क्या था? तो हैशटैग लव स्टॉप फॉर अस्थमा। तो अच्छा, अस्थमा नाम है तो अस्थमा सही। तो अस्थमा दिवस कब मनाते हैं? तो 7 मई को। अस्थमा दिवस कब मनाते हैं? तो 7 मई को। और विश्व अस्थमा दिवस के थीम क्या था? तो स्टॉप फॉर अस्थमा, ठीक है। और क्लाइमेट फॉर पीस यह किसका थीम था? तो पीस मतलब शांति। तो विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जिसका थीम था 2019 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 190 देशों में से क्या रहा? 63वां, 51वां, 84वां, 9वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 63वां, है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर 2019 में पूछे तो भारत का स्थान 77वां था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का स्थान 2019 में 77वां, जबकि 2020 में 63वां हो गया है ना। और प्रथम स्थान पूछे तो न्यूजीलैंड। प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो न्यूजीलैंड, ठीक है। तो न्यूजीलैंड विश्व के प्रथम ऐसे देश बन गए हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में प्रथम देश हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक कौन सी संस्था जारी करता है? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। और विश्व बैंक के स्थापना पूछे तो 1945, मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। और अध्यक्ष पूछे अभी विश्व बैंक के तो डेविस मालपास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। असम राज्य में पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए जॉन अब्राहम, AR रहमान, सानिया मिर्जा और महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा। तो इसका आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। असम राज्य में पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो प्रियंका चोपड़ा। अब ऑप्शन है जॉन अब्राहम, तो जॉन अब्राहम को अरुणाचल प्रदेश राज्य के एम्बेसडर बनाए गए हैं। AR रहमान को तो सिक्किम राज्य के एम्बेसडर बनाए गए हैं। और सानिया मिर्जा और महेश बाबू को तो कहाँ के? तो तेलंगाना राज्य के एम्बेसडर बनाए गए हैं। यहाँ पे असम राज्य की बात है तो असम राज्य में खेल के एम्बेसडर पूछे तो हिमा दास, है ना। और असम राज्य की स्थापना तो 1950 में किया गया था। और यहाँ के CM पूछे तो सर्वानंद सोनेवाल हैं। अगर गवर्नर पूछे तो जगदीश मुखी हैं। और कैपिटल पूछे तो दिसपुर है। यहाँ पे कुछ अभयारण्य होते हैं, उद्यान होते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो असम में ही है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान तो असम में। मानस वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो असम में, है ना। गरम पानी वन्य जीव अभयारण्य, है ना, तो कहाँ पे है? तो असम में ही अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बाल श्रम रोकने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पेंसिल पोर्टल, सचेत ऐप, सह यात्री ऐप, दीक्षा पोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंसिल पोर्टल, है ना। पेंसिल पोर्टल को बाल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत तो जितने भी बाल श्रम होते हैं, बच्चों को मजदूर पर लगाया जाता है, उसे रोकने के लिए इससे सूचना प्राप्त होगा कौन सी? तो पेंसिल ऐप से, है ना। नेक्स्ट इसमें है सचेत ऐप। तो सचेत ऐप तो RBI के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए किया गया है। सहयात्री ऐप तो यह रेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें रेलवे में होने वाले परेशानियों के बारे में अपने शिकायत को दर्ज कराने के लिए इसका लॉन्च किया गया है।
और दीक्षा पोर्टल बोले तो दीक्षा पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और यह शिक्षकों की जीवन शैली डिजिटल बनाने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? इंग्लिश प्रीमियर लीग ऑप्शन ए लिवरपूल, बी मैनचेस्टर, सी मोहन बगान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा लिवरपूल, है ना। 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किसने कर लिया है? तो लिवरपूल, और किसके हराकर? तो मैनचेस्टर को हराकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो अजीत जोगी। तो अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन है बी टी एन प्रकाशन। तो टी एन प्रकाशन आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जबकि भूपेन बघेल अभी छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, और अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। अगर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पूछे तो 2000 में किया गया था, और 2000 से 2003 तक यह प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे छत्तीसगढ़ के। और अभी कौन है? तो भूपेश बघेल और अनुसुईया उइके। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेंगे छत्तीसगढ़ में, जैसे यहाँ के अभ्यारण्य कुछ पूछेगा, राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तो छत्तीसगढ़ में, है ना। उसके बाद घासीदास, है ना, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में ही है। उर्दंती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो उर्दरती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता को त्याग दिया? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका ने क्या किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता को क्या किया? तो त्याग दिया है। ठीक है, अमेरिका अगर WHO के फुल फॉर्म पूछे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 को किया गया था। इसका मुख्यालय पूछे तो जेनेवा, और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एडरे नाम, ठीक ना। तो टेड्रोस एडरे नाम इसके अभी क्या है वर्तमान में? तो अध्यक्ष है। USA यह अमेरिका उत्तरी महादेश में अवस्थित देश है। इसकी राजधानी पूछे तो वाशिंगटन DC, जो पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। अमेरिका के संसद का नाम पूछे तो कांग्रेस। अभी राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के? तो डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है ना। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए दीपक मित्तल, अरुण सिंघल, सुधा शर्मा, नीरज व्यास। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुण सिंघल, है ना। इसका आंसर क्या होगा? तो अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका स्थापना 2011 में किया गया था। और मुख्यालय पूछे तो इसका नई दिल्ली में अभी क्या है? मुख्यालय है ना। चलिए कल के कुछ प्रश्न थे, जैसे BCCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BCCI के अध्यक्ष अभी सौरभ गांगुली 39वें क्रम के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अभी प्रमुख निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। इसका आंसर क्या होगा? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा।
दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के कुछ सवाल है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा विस्तृत रूप में। जैसे आईपीएल 2019 के खिताब मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर जीता, तो इसका आंसर जो होगा और इसके साथ रिलेटिव कुछ प्रश्न बनेंगे उसका भी आंसर दीजिएगा, है ना। इंदिरा देवी नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।